નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એક વખત આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ મેથ્સ સ્ટોરીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટી સપ્ટેમ્બર 2021ના ઓરિજિનલ પ્રશ્નપત્રનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। તો તે પહેલાં હજુ સુધી જો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અત્યારે જ કરી લો તથા તમારા મિત્રોને પણ સોલ્યુશન મળી રહે તે માટે તેઓને પણ આ વિડીયો શેર કરો। ચાલો મિત્રો જોઈએ ધોરણ 7 વિષય હિન્દી એકમ કસોટી સપ્ટેમ્બર 2021। મિત્રો આ ઓરિજિનલ પેપર છે, જેથી કરીને અંત સુધી વિડીયો જોતા રહેજો, જેથી કરીને તમને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મળી રહે। चलो सौ प्रथम प्रश्न पूछायेलो है। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जेमा पहलू, हमें बिना सोचे समझे काम क्यों नहीं करना चाहिए। तो जवाब आवशे बिना सोचे समझे काम करने के बाद हमें पछताना पड़ता है। बीजो सवाल है, सम्मान पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो जवाब आवशे सम्मान पाने के लिए हमें सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि पर ध्यान। 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सअप पर अपने फोन पे डाउनलोड का 8 400 400 400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, जी, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। त्रीजू से, हमें प्रभु की याद कब आती है। तो जवाब आवशे जब चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलिया दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहर दौड़ लगती है, छम छम बूंद गिरती है, तब प्रभु की याद आती है। त्यारबाद से चौथो, आधुनिक युग में संदेश भेजने के कौन कौन से माध्यम है। तो जवाब आवशे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, फैक्स आदि। त्यारबाद जो है पांचमू, ईंधन के बिना चलने वाले किन्हीं 2 साधन के नाम लिखिए। तो जवाब आवशे साइकिल और नाव। त्यारबाद मित्रों आगे जो है प्रश्न 2, दिए गए वाक्य में से सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। चलो विराम चिन्ह मूकवानुं छे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे। तो आ रीते बनावी शकाय। युधिष्ठिर अल्पविराम भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव स्क्रीन पर तमने देखाई रह्युं छे मित्रों। आ प्रमाणे तमारे ते वाक्यमां विराम चिन्ह मूकवाना रहेशे। बीजू है, कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है। तो आ रीते बनशे, कौन कहता है अल्पविराम की भारत विज्ञान में पीछे है। त्यारबाद से राधा कृष्ण नाच रहे हैं। तो एनु कंईक आ रीते बनशे, राधा कृष्ण नाच रहे हैं। चौथुं से, चाणक्य ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो जवाब आवशे चाणक्य ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो आ प्रमाणे तमे ते वाक्य ने विराम चिन्ह मूकी शको। त्यारबाद से, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है। तो जवाब आवशे प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है। त्यारबाद जो आगे मित्रों प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, એટલે કે ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવાનું છે। અહીં આપણને એક ફકરો આપેલો છે, તેને આપણે ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરીએ તો કંઈક આ રીતે થશે કે અમેરિકામાં સ્વામીજીના ભક્તોની સંખ્યા રોજ રોજ વધવા લાગી। ચારે તરફથી જિજ્ઞાસુ લોકો તેની પાસે આવતા અને તેમણે પોતાના શહેરમાં આવવાનું આમંત્રણ આપતા। સ્વામીજી આખો દિવસ લગભગ વ્યસ્ત રહેતા। મોટા મોટા પ્રોફેસરો અને વિદ્વાનોએ તેમના ઉપદેશથી હૃદયમાં સ્થાન આપ્યું અને તેમના શિષ્ય બની ગયા। આ પ્રમાણે તમે તેનું સોલ્યુશન કરી શકો। ત્યારબાદ જોઈએ આગળ પ્રશ્ન 4, विधान शुद्ध रूप से लिखिए। चलो, आप कहाँ से आ रहे हैं। तो बनावी शकाय आप कहाँ से आ रहे हैं। बीजू है, आप मेरा और आ जाइए। तो आपणे बनावी शकीए आप मेरी ओर आ जाइए। त्रीजू है, लड़के खेल रहे हैं। तो केवी रीते लखी शकाय, लड़के खेल रहे हैं। त्यारबाद से, कुंज दिन सब्जियों बेचती है। तो जवाब आवशे कुंज दिन सब्जियां बेचती है। त्यारबाद से, रिक्शा में 2 आदमी बैठे हैं। तो जवाब आवशे रिक्शा में 2 आदमी बैठे। आ प्रमाणे स्क्रीन पर देखाय छे, जे तमारे सुधारो करवानो रहेशे। त्यारबाद आगळ निम्नलिखित मुद्दाओं के आधार पर कहानी। અહીં આપણને કેટલાક મુદ્દાઓ આપેલા છે, તેમાંથી આપણે એક સરસ મજાની વાર્તા બનાવવાની છે। તો આપણે કઈ રીતે બનાવી શકીએ જોઈએ। तो बनशे, बरसों पुरानी बात है, एक गांव में देवदत्त नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी देवकन्या के साथ रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। आखिरकार कुछ वर्षों के बाद उनके घर प्यारे से बच्चे का जन्म हुआ। ब्राह्मण की पत्नी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी देवकन्या को अपने घर के बाहर नेवले का छोटा सा बच्चा मिला। उसे देखकर देवकन्या को उस पर दया आ गई और वो उसे घर के अंदर ले गई और उसे अपने बच्चे की तरह ही पालने लगी। ब्राह्मण की पत्नी बच्चे और नेवले दोनों को अक्सर पति के जाने के बाद घर में अकेला छोड़कर काम से चली जाती थी।
नेवला इस दौरान बच्चे का पूरा ख्याल रखता था। दोनों के बीच का अपार स्नेह देखकर देवकन्या बहुत खुश थी। एक दिन अचानक ब्राह्मण की पत्नी के मन में हुआ कि कहीं यह नेवला मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। आखिर जानवर ही तो है और जानवर की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं कर सकता। समय बीतता गया और नेवला और ब्राह्मण के बच्चे के बीच का प्यार गहरा होता गया। इसी बीच देवकन्या घर लौट आई। जैसे ही उसने नेवले के मुंह को देखा तो वह डर गई। नेवले का मुंह सांप से खून से लथपथ था, लेकिन इस बात से अनजान देवकन्या ने मन में कुछ और ही सोच लिया। वो गुस्से में कांपने लगी। उसे लगा कि नेवले ने उसके प्यारे बेटे की हत्या कर दी है। यही सोचते सोचते ब्राह्मण की पत्नी ने एक लाठी उठाई और उस नेवले को पीट पीट कर मार डाला। नेवले को जान से मारने के बाद ब्राह्मण अपने बच्चों को देखने के लिए घर के अंदर तेजी से भागी। वहां बच्चा हंसते हुए खिलौने के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र पास में मरे पड़े सांप पर गई। सांप को देखते ही देवकन्या तो बहुत पछतावा हुआ। वो भी नेवले से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गुस्से और अपने बच्चों के मोह में उसने बिना कुछ सोचे समझे नेवले को मार दिया। अब ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय ब्राह्मण भी घर लौट आया। मित्रों, અહીં સ્ક્રીન પર દેખાઈ રહ્યું છે આ પ્રમાણે તમે તેનું सरस मजानी वार्ता बनावी शको। तो कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो जवाब आवशे बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। साथ ही विश्वास की डोर को कभी शक की वजह से टूटने नहीं देना चाहिए। मित्रों, आ तो हिंदी सोल्यूशन आवा ज विडियो साथे आपणे फरी मळता रहीशुं। आप सौए आ विडियो जोयो, सांभळ्यो, समज्या ते बदल आपनो खूब खूब आभार। धन्यवाद।